हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जॉब डिटेल्स कवर करेंगे। ग्रेजुएट्स के लिए, फ्रेशर्स भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। पे स्केल ऑफर हो रही है। एनी ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की हुई है तो वो यहाँ पर एप्लीकेशन डालने के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी कंडीशंस और क्या है वो हम वीडियो में देखते हैं। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी बाहर के स्टेट से भी बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हो तो एप्लीकेशन डाली जा सकती है। आगे बढ़ते डिटेल्स कवर करते हैं। नोटिफिकेशन की डिटेल्स कुछ इस तरीके से। हिंदी टाइपिस्ट की 2 पोस्ट है। लोअर डिवीज़न क्लर्क की बहुत सारी पोस्ट है। ग्रुप सी में 17 पोस्ट है। अपर डिवीज़न क्लर्क, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, हिंदी ट्रांसलेटर, प्रोफेशनल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी लाइब्रेरियन, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, फिनेंस ऑफिसर। तो ये इतने सारे वैकेंसीज हैं। सभी के लिए पे स्केल ऑफर हो रही है, आप देख सकते हैं। सबसे जो लास्ट कॉलम है उसमें पे स्केल लिखी गई है, उसके ऊपर लिखा है 7th CPC। तो 7th CPC के मुताबिक पे स्केल ऑफर की जाएगी। कैटेगरीज वगैरह सब मेंशन की। जिन कैटेगरीज के लिए अगर सपोज ST SC के लिए सीट्स नहीं है तो अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। लोअर डिवीजन क्लर्क की बहुत सारी वैकेंसीज है। टोटल 17 वैकेंसीज है। बाकी सभी कहाँ से नोटिफिकेशन जारी की गई? गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अभी मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ MHRD UGC के अंतर्गत आती हैं और MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसकी कंप्लीट फंडिंग करती है। तो मानव संसाधन मंत्रालय इसकी कंप्लीट फंडिंग करती है, इसलिए इसे आप गवर्नमेंट जॉब भी कंसिडर कर सकते हैं अगर परमानेंट पोस्ट ऑफर किए जाएं तो। स्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो 2 टाइप के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो MHRD UGC के द्वारा टोटली फंडेड होते हैं इन अ वे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और दूसरी होती है स्टेट यूनिवर्सिटी। उसे भी गवर्नमेंट कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसकी फंडिंग करती है, लेकिन परमानेंट पोस्ट होते हैं तो ऊपर में तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर है वगैरह। इसकी पूरी डिटेल आप अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़ें एप्लीकेशन डालने के पहले। मैं जो पोस्ट आपके लिए ग्रेजुएट फ्रेशर के लिए वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, और साथ में और क्या चाहिए सर्टिफिकेट वो भी यहाँ पर। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 अक्टूबर 2021। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुई है 30 सितंबर 2021। 30 सितंबर 2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुई है। 29 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, और आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करते हैं उसकी कैसे भेजनी है, कहाँ भेजनी है, वो पूरी डिटेल दी हुई है। 12 नवंबर तक आप हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात स्टेट में है। सेंट्रल UGC MHRD के द्वारा फंडेड होती है। अब इसमें जो पोस्ट मुझे नज़र आती है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये लोअर डिवीज़न क्लर्क एंड हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट देखनी होगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो ये ऊपर के पोस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 15 तक जिनके पास एक्सपीरियंस है, 16 एंड 17 में जो फ्रेशर हैं वो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो पॉइंट 16 डायरेक्टली हम लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो, और नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी है, 17 है टोटल। अनरिजर्व के लिए 9 पोस्ट हैं इसमें। पे स्केल 19,900 की पे स्केल है। सारे अलाउंसेज एक्चुअली अच्छी तरीके से दिए जाएं तो सैलरी ज़रूर 40,000 के अराउंड बनेगी। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो हम चेक कर लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क। अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स। बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट ऑफ 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग एट द रेट 30 वर्ड पर मिनट। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस। प्रोबेशन पीरियड अगर होगी तो 2 साल की होगी, उसके बाद रेगुलर बेसिस पर। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जब दूसरी एक पोस्ट है उसको भी कवर करेंगे, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपको मेंशन कर दूँ। इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कि कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट चाहिए, बट नीचे पेज नंबर 16 पर आप जब नोटिस करेंगे तो इन्होंने एक पॉइंट मेंशन कर दिया है कि सर्टिफिकेट चाहिए गवर्नमेंट से टाइपिंग की। बट यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन की जानी चाहिए अगर सर्टिफिकेट चाहिए एक्स्ट्रा तो, बट यहाँ मेंशन नहीं की गई है, विच इज़ रॉन्ग। तो चलिए 16 नंबर पेज पर चेक कर लेते हैं कि क्या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से बैचलर डिग्री वाले तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं बिल्कुल किसी भी विषय से, लेकिन एक सर्टिफिकेट क्या चाहिए वो चेक करते हैं। पेज नंबर 16 पर आप चेक करेंगे पॉइंट नंबर 27 जो कि बोल्ड में लिखा है। इस पॉइंट को वहीं पर मेंशन करना चाहिए था एसेंशियल क्वालिफिकेशन में।
बट ये यहाँ पर मेंशन की हुई है तो आप चेक कर लें। द कैंडिडेट शुड इंक्लूड सर्टिफिकेट फॉर टाइपिंग स्किल फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ओनली वेयर एवर एप्लीकेबल। तो जहाँ कहीं भी टाइपिंग स्किल मेंशन किया गया है वहाँ पर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और वो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट की टाइपिंग स्किल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। और एक पोस्ट है जो कि बाकी सभी पोस्ट में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, आपके पास थोड़ी भी एक्सपीरियंस है तो बाकी के पोस्ट आप 1 by 1 चेक कर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर एक पोस्ट मुझे नजर आई, इसकी अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो एज इनमें से कोई भी केस है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एनी सब्जेक्ट वाले भी कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में सपोज आपने मास्टर्स डिग्री नहीं की है तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, अगर हिंदी या इंग्लिश एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने डिग्री लेवल पर पढ़ाई की है तो ये ओपन है कि मास्टर्स डिग्री एनी सब्जेक्ट, बट हिंदी और इंग्लिश वन सब्जेक्ट कंपलसरी और इलेक्टिव एट डिग्री लेवल। तो इसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। Study one of the other than Hindi included in 8th schedule of the Constitution at 10th level from a recognized board। तो ये भी एक पोस्ट अच्छी मुझे लगी कि इसमें भी एनी पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो चलिए आगे, अब इसकी एप्लीकेशन फ़ी है जनरल के लिए 1000 रुपीज़ है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन एंड विमेन कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एनी फी। तो SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट विमेन कैंडिडेट्स के लिए देयर इज नो एप्लीकेशन फ़ी। तो ये अच्छी बात है कि बहुत सारे कैटेगरीज के लिए फ़ी नहीं, विमेन कैंडिडेट्स भी फ्री एप्लीकेशन डाल सकेंगे। अब आगे देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट एक बार। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, प्लीज़ अपने लेवल पर ज़रूर वेरीफाई किया करें कि वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि कई बार ओरिजिनल दिखने वाले वेबसाइट भी इंटरनेट पर मौजूद होते हैं, कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए पहले वेरीफाई करें अपने लेवल से ज़रूर। रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, जैसे आप वेबसाइट पर आते हैं तो इसमें ही आपको नज़र आ रही है टॉप में रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। इसको क्लिक कर लेते हैं तो ये इस तरीके से पेज ओपन होती है। यहाँ पर टीचिंग पोजीशन नहीं क्लिक करना, आपको नॉन टीचिंग पोजीशन आप क्लिक कर लें। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन, सी डिटेल्स क्लिक कर लेते हैं आप। एक सेपरेट पेज ओपन होती है, ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ सेपरेट इसकी। यहाँ पर आपको नॉन टीचिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्लिक यहाँ पर करना, इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है, सारी चीज़ सिस्टमैटिकली मेंशन की हुई है। मैं आपको दोनों वेबसाइट की लिंक दे देती हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट ये, इसकी भी लिंक दे देती हूँ, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसकी लिंक भी मैं आपको दे देती हूँ। दोनों पर आप अच्छी तरह से चेक कर लें, इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन डालें। पोस्ट की डिटेल्स आप एक बार फिर से देख सकते हैं, टॉप में ही है, पेज नंबर 2 पर ही सारी पोस्ट दिए हुए हैं। तो इसमें काफ़ी पोस्ट है, आपके पास थोड़ी भी एक्सपीरियंस है तो आप बाकी के पोस्ट के लिए डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एक पोस्ट है फाइनेंस ऑफिसर की, इसकी तो स्टार्टिंग बेसिक पे ही है 1,44,200 की। अब इस पे अलाउंसेस वगैरह ऐड किए जाएंगे तो 1.5 लाख के मीन्स 1,60,000 के ऊपर ज़रूर सैलरी बनेगी। तो ऐसे काफ़ी सारे पोस्ट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये सारे पोस्ट भी आप ज़रूर चेक कर लें। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। लिंक ऑफिशियल वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक करें, वीडियो के ज़रूर मिलेगी।